अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 28 को कवर करेंगे। और जी फर्स्ट हमें यहाँ पर एग्जांपल दी गई है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी थी, उसी के रिलेटेड ये भी एग्जांपल है। हमें यहाँ पर एक इवन लैंग्वेज दी गई है जो कि A और B दो अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगी। ठीक है, लैंग्वेज को हम L कह सकते हैं। और इसके अलावा ये है जिसका फाइनाइट ऑटोमेटा। आप पहले यहाँ से इसको समझ लें। इवन मतलब ये कि अगर आपके पास नंबर ऑफ A 2 टाइम आया है तो नंबर ऑफ B भी आपके पास 2 टाइम ही आना चाहिए। इसी तरह अगर नंबर ऑफ A आपके पास अगर 4 टाइम आया है तो नंबर ऑफ B भी आपके पास 4 टाइम ही होना चाहिए। अब इसको यहाँ आप FA से समझ लें कि ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट भी होगी। अब एक दफा तो यहाँ से B को रीड किया जा रहा है, तो यहाँ से हमारे पास 1B, उसके बाद A और फिर उसके बाद B और फिर से A, ये आ गई जी फाइनल स्टेट। अब यहाँ पर आप देखें कि एक मर्तबा B ये आया और एक मर्तबा B ये, और एक ही मर्तबा A और फिर से एक मर्तबा A। अब देखिए नंबर ऑफ A 2 टाइम है और नंबर ऑफ B भी हमारे पास 2 टाइम ही है। इसी तरह अगर हम एक मर्तबा फिर से इस लूप को यहाँ से चलते हैं तो नंबर ऑफ B हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम और नंबर ऑफ A भी हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम। तो जी इस तरीके से इन्होंने इस FA को ड्रॉ किया है। और इसके अलावा आप ये चीज देखें कि ये H जो कि रिवर्स होकर आ रहे हैं ये सब, ठीक है, A B था और ये A है और ये फिर से B। अब ये रिवर्स होकर दोबारा जा रहे हैं हमारे पास इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की तरफ। अब ये यहाँ पर इसलिए बनाए गए हैं कि लेट्स सपोज अगर हम स्टेट नंबर C पर खड़े हैं और यहाँ पर हमें A चाहिए और हमारे पास फिर से B आ जाता है, तो हमें B दूसरी मर्तबा नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से रिवर्स कर देंगे इस तरफ। सेम सूरत हाल यहाँ पर भी है कि यहाँ पर अगर हमें B चाहिए था और हमारे पास A आ गया तो A को हम यहाँ से पीछे की तरफ रिवर्स कर देंगे स्टेट नंबर C1 की तरफ। तो यहाँ से ऐसे समझ लें कि जो एक्स्ट्रा डेटा है जो कि हमें नहीं चाहिए था तो उसको हम यहाँ से अंदर वाली जो एड्स हैं इनके जरिए इसको रिवर्स कर रहे हैं। तो जी इस तरीके से हमने इस FA को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस FA की हेल्प से कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास यहाँ पर 4, इन 4 स्टेट्स को देखते हुए हम 4 क्लासेस यहाँ पर बनाएंगे और सेम नेम C1 2 3 4। और उसके बाद आप पहले C1 की तरफ देख लें। यहाँ पर एक तो यहाँ से जी B आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। अब ये इनिशियल स्टेट है हमारी तो B एक ही होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्लास में लिखा है कि ये ऑड नंबर ऑफ B को हमेशा एक्सेप्ट करेगा। और इसके अलावा जी यहाँ पर हमारे पास A आ रहा है, A को पीछे से देखें B को लेता हुआ और यहाँ से A को लेता हुआ, यानी इस तरीके से आ रहा है ये डेटा इसकी तरफ। तो ये है जी हमारे पास A B A, तो डबल A हुआ और B। तो ये इन्होंने हमें बोला कि ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जहां पर हमारे पास इवन नंबर ऑफ A आएंगे और ऑड नंबर ऑफ B आएगा, यानी B यहाँ पर भी 1 है और अगर इस तरफ से अलग से आ रहा है तो यहाँ पर भी B हमारे पास 1 ही आएगा। इसके बाद जी C2 की तरफ देख लेते हैं। जी ये रहा C2। अब यहाँ पर आप देखें एक तो हमारे पास B यहाँ से आ रहा है, उसके बाद आ रहा है जी A, यानी B A, और उसके अलावा यहाँ से अगर कोई डेटा आ रहा है तो ये भी A और B, इस तरीके से डेटा इसकी तरफ आ रहा है। अब आप ये देखें कि यहाँ से भी एक ही B और एक ही A, यहाँ से भी एक A और एक B। तो सेम चीज हमने यहाँ पर बताई कि ऑड नंबर ऑफ A और ऑड नंबर ऑफ B, यानी A और B जब भी आएगा तो वो हमारे पास ऑड नंबर में ही आएगा। इसके बाद क्लास 3 की तरफ देख लें। ये देखें यहाँ से एक तो जी A जा रहा है C4 की तरफ और जो डेटा आ रहा है वो इस तरह B A B, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो A यहाँ से जा रहा है तो ऑड नंबर ऑफ A जाएंगे, जिस तरह ये एक ही A यहाँ से गया और हमारे पास अब यहाँ पे B 2 आ रहे हैं, एक B तो यहाँ से आ रहा है और एक B यहाँ से आ रहा है। A हमारे पास यहाँ पे ऑड में है, यहाँ से भी ऑड में है और यहाँ से भी ऑड में है। इसके अलावा B अगर यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हम कहेंगे इवन नंबर ऑफ B's और ऑड नंबर ऑफ A। इसके बाद जी क्लास C4 को देखें। ये रही जी C4। तो इसमें हमने अभी समझा था B A B और फिर से A, यानी 2 मर्तबा ही यहाँ पर B आएगा, ये वाला B और ये B, और 2 ही मर्तबा A आएगा। तो अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इस तरह कर लेते हैं, तो तब भी यहाँ पर सेम सूरत हाल है, 2 ही मर्तबा B है और 2 ही मर्तबा A है। तो सेम चीज यहाँ पर मेंशन है कि जितनी भी मर्तबा A आएगा तो वो इवन नंबर्स में होगा और B भी जब भी आएगा तो वो भी इवन नंबर्स में होगा। तो जी इस तरीके से हमने इसकी क्लासेस को डिफाइन कर लिया है। और इसके बाद हमारी ये जितनी भी क्लासेस थी इनकी कोई ना कोई हद जरूर है, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज से ही बिलोंग करता है। अब इसके बाद
बाद जी हमें एक नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है। पहले हम इसके एफए को समझ लेते हैं कि इसका एफए किस तरीके से बनाया गया है। तो ये आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा। ये रही इसकी इनिशियल स्टेट और ये रही जी इसकी फाइनल स्टेट्स। अब फाइनल स्टेट्स तक पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जिसके एंड पर ए बी और फिर बी ए होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि लेट्स सपोज अगर हमें C5 तक पहुंचना है तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने उसके एंड में ए और बी लिखा है, यानी ये स्टार्ट में हमारे पास जो मर्जी क्यों ना हो, जितनी मर्जी लेंथ की स्ट्रिंग क्यों ना हो या रैंडम स्ट्रिंग, उसके बाद जब ये C5 की तरफ पहुंचेगा तो पहले ए होगा फिर हमारे पास बी होगा। इसी तरह इस पाथ से पहुंचते वक्त भी ए और फिर बी, इसी तरह नीचे वाले पाथ से भी बी ए, ये तो चले स्टार्ट में आ गया। उसके बाद जब हम सी की तरफ पहुंचेंगे तो फिर हमारे पास ए और बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइनल स्टेट की तरफ पहुंचा। इसी तरह हम अगर नीचे वाले पाथ से भी जाएं तो बी ए और फिर से यहाँ पर बी, तो फिर से एंड पे हमारे पास ये बी ए आ रहा है, यानी ये हमारी इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि एंड पे हमारे पास आ रहा है जी बी ए। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी फाइनल स्टेट ये वाली है, इसमें हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग एंड हो रही है तो वो ए बी के कॉम्बिनेशन से एंड हो रही है। इसको भी आप जितने मर्जी पाथ से देखें, स्टार्ट में जो मर्जी स्ट्रिंग क्यों ना हो, एंड पर देखें आप, एंड में हमारे पास एक मर्तबा बी और फिर से ए। अब हम इसको इस पाथ से देखेंगे तो ये तो हमारे पास बी और फिर ए, फिर उसके बाद इस पाथ से भी देख लें, ये ए बी और फिर से इधर से ए, यानी एक ये बी और एक ये ए, ठीक है। तो आप इस पाथ से भी देख लें इसको, ए और फिर से ये बी। अब यहाँ पर आएंगे ए बी और फिर से ये ए आ जाएगा, यानी एंड पे हमारे पास फिर से बी और ए। तो जी इस तरीके से हम जो मर्जी पाथ यहाँ पे फॉलो कर लें, लेकिन स्ट्रिंग के एंड पर हमारे पास ए बी ही आएगा या फिर बी ए आएगा। तो ये एफ ए इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। और अब हम इसकी स्टेट्स को समझ लेते हैं। तो जी टोटल यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं हमारे पास, और 7 स्टेट्स होने की वजह से हम इसकी 7 ही क्लासेस भी बनाएंगे। अब पहले C1 को देखते हैं। अब पहले हम C1 को देख लेते हैं। तो C1 के लिए यहाँ पर लिखा गया है सेट कंटेनिंग ऑल नल स्ट्रिंग, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास अभी कोई भी डेटा ए या बी इंटर नहीं किया, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। अब उसके बाद C2 की तरफ देखें तो यहाँ पर जो भी डेटा आ रहा है तो सिर्फ ए ही आ रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि ये ओनली ए लेटर को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह C3 की तरफ देखें, ये देखें तो ये सिर्फ हमारे पास बी को, यहाँ से इसमें बी इंटर किया जा रहा है, तो हम कहेंगे ओनली लेटर बी को एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद C4 की तरफ अगर हम देखें, ये रहा C4, तो ये रही इनिशियल स्टेट ए और ए, तो ये हमारे पास डबल ए को एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसी स्ट्रिंग जिसके एंड पर हमारे पास डबल ए आएगा वो हमारी C4 क्लास में चली जाएगी। इसके बाद जी हमारे पास C5 क्लास जो है, या पहले हम यहाँ पर C7 को समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि C7 C4 की तरह की है, यहाँ से B और फिर ये दूसरा B, ठीक है। तो दो मर्तबा जब हम B को रीड करेंगे एंड होगा यहाँ पर C7 पर, तो इस तरीके से जी हमने इसको C7 क्लास में डाल दिया, एंडिंग इन डबल बी। उसके बाद जी अब आप C5 को देख लें, तो ये ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा कि जिसके एंड पर ए बी हो। अब इसको देखें जी, ये रही इनिशियल स्टेट ए, अगर हम इस पाथ से इसको इस तक पहुंचने के लिए आते हैं तो एक मर्तबा ए, ये दूसरी मर्तबा बी, तो ये आ गया जी ए बी, और यहाँ पर होगी हमारी फाइनल स्टेट। अगर हम इस पाथ से होकर आते हैं तो ए और फिर ये बी। अब एंड पर देखें तो फिर से ये ए और बी, एंड पर फिर से आ गया ए बी। और अगर हम इसको यहाँ किसी भी पाथ से इस तक पहुंचने के लिए आते हैं बी ए, और फिर से अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये आ गया बी, तो एंड पर फिर से हमारे पास आ गया ए बी। अगर हम नीचे वाले पाथ से जाते हैं बी बी ए और फिर से यहाँ पर आ जाएगा बी, तो ए बी फिर से हमारे पास ये एंड में है। यानी हम कह सकते हैं कि सी स्टेट हमारी सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है कि जिनके एंड पर ए बी हो। अब जी सेम काम हमारा C6 की तरफ भी आता है कि ये रहा जी C6, ये भी हर उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा जिसके एंड पर बी ए हो। अब बी के सूरत में हम ये देखें, अगर हम इसको इस पाथ से फाइंड आउट करते आते हैं बी और ये आ गया जी ए, तो एंड पर आप देखें एक ये बी और ये ए, बी ए इसके एंड पर आएगा। इसके बाद अगर हम ऊपर वाले रास्ते से जाते हैं तो ये बी और ए, ये तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर पहले बी और फिर ए, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम यहाँ से आते हैं तो ए बी और फिर से ए, तो अब हमारे पास एक ये बी और एक ये ए।
इसके अलावा चौथा रास्ता है हमारे पास ऊपर की तरफ से ए और बी फिर से ए। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये बी और एक ये ए, ठीक है। तो जी इस तरीके से हम कोई भी स्ट्रिंग जब इसमें इंटर कराएंगे तो वो क्लास 6 तक पहुंचने के लिए एंड में उसके बी ए आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि C6 ऐसी क्लास है जो कि सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है जिनके एंड पर हमारे पास बी ए आएगा। इसके बाद जी यहाँ पर इन्होंने एक और एफए को ड्रॉ किया है जो कि जाहिर कर रहा है कि हमें ये जो कंडीशन बताई गई है कि जो कि या तो ए बी पर एंड हो या फिर बी ए पर एंड हो, उसका एफए हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जी अब यहाँ पर हमारे पास 7 स्टेट्स थी और यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेट्स हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आप इनमें से किसी भी तरीके से इस एफए को ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आप 7 स्टेट्स वाले एफए को ड्रॉ करते हैं तो फिर आपको क्लासेस भी यहाँ पर 7 ही ड्रॉ करनी होगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से इस वाले एफए को ड्रॉ करना सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्लासेस भी 5 ही बनानी होगी। तो जी बस ये यहाँ पर इतनी सी चीज समझाई गई है। और इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ अ लैंग्वेज इनटू एन अदर। यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर एक लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर है तो फिर उसका जो कोशेंट है वो भी हमारे पास रेगुलर ही होगा। अब कोशेंट क्या होता है? तो ये वही चीज है जो कि हमने छोटी क्लासेस में डिवाइड के क्वेश्चंस पे समझा था। तो यहाँ पर भी सेम एग्जांपल दी गई है कि Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय P। तो ये है जी हमारा कोशेंट। तो यहाँ पर जी हमें सेम चीज बताई गई है कि एक लैंग्वेज अगर हमारे पास Q है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज P और R का कोशेंट है। और इसको हम जाहिर करेंगे इस तरीके से जिस तरह हम लोगों ने छोटी क्लासेस में डिवाइड के क्वेश्चंस में पढ़ा था। और इसको हम P Q इक्वल R इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर हमें एक थ्योरम दिया गया है, सूडो थ्योरम। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं P Q R और इसको इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि P Q के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और जो आंसर आएगा वो R के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे P और R ये दोनों एक रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं तो जो हमारा Q है इसको भी एक रेगुलर लैंग्वेज से ही बिलोंग करना चाहिए। अब इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये जो सूडो थ्योरम है इसको हम सूडो थ्योरम क्यों बोलते हैं? तो इसको सूडो थ्योरम बोलने का मकसद ये है कि ऐसा थ्योरम जो कि ठीक ना हो, जो खुद से एक गलत थ्योरम हो, उसको हम बोलते हैं सूडो थ्योरम। तो ये यानी ये कि यहाँ पे हमने इस थ्योरम में बोला था ना कि Q एक रेगुलर लैंग्वेज है, हमने ये चीज बोली है। तो इसका मकसद ये है कि ये हमारा एक गलत थ्योरम है, यानी हमारा Q रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। अभी हम नीचे इसी चीज को प्रूव भी करेंगे और इसी वजह से हमने इसको बोला था कि ये है हमारा सूडो थ्योरम। अब इस चीज को साबित करने के लिए पहले तो जी हम सपोज करेंगे कि हमारे पास ये जो Q है ये एक रेगुलर लैंग्वेज है और इन्होंने हमें बताया है कि Q कुछ इस फॉर्म में लिखा है, इसकी वैल्यूज जो है AX और BY इसकी इस फॉर्म में हम इन वैल्यूज को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने हमें कंडीशन बताई है कि जब हम इसको मशीन लूप सर्किट में डालते हैं तो ये जब वहां पर एग्जीक्यूट किया जाता है तो A की वैल्यू जो है वो मोर देन N आ जाती है, यानी N नंबर से ज्यादा आ जाती है हमारे पास A की वैल्यू। क्योंकि वैल्यू ज्यादा होना हमारे पास साबित करता है कि जो हमारे पास Q है ये एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि जब भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं तो उसको हम साबित नहीं कर सकते कि वो रेगुलर हैं। तो उसको फिर हम यही बोलेंगे कि ये जो हमारा Q है ये इनफाइनाइट है और यही वजह है कि हम इसका FA भी फाइंड नहीं कर सकते, इसका FA फाइंड करना भी इम्पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हिंस Q इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। तो जी इस तरीके से हमने अपने इस सूडो थ्योरम को डिसप्रूव कर दिया है और यहाँ पर जी हम लोगों का लेक्चर नंबर 28 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्स वाला, उसको हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।